नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ में। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बेहद खास है। पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, प्रत्येक संडे को यानी हर रविवार के दिन आपको जो है एक इस तरीके से कैप्सूल मिलेगा। ये कैप्सूल आप खाएंगे और आपको बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। और ये कैप्सूल है जो है आपका स्टैटिक जीके का, यानी स्टैटिक जीके के बहुत ही बढ़िया सवाल हम जो निकाल के लाएंगे और इन सवालों में से आपको पेपर के अंदर सवाल मिलेंगे। सारे के सारे सवाल जो मैं इसमें लेके आऊँगा वो सारे के सारे पेपरों में आए हुए सवाल रहेंगे। और दिल्ली पुलिस और यूपीएससी यदि आप देने जा रहे हैं तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। इन 25 सवालों में से आप सवाल पेपर में ज़रूर देख लेंगे। इनमें से ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो पेपर में नहीं पूछा गया। वो बहुत खास है। हर संडे को मैं इसको लेकर के आऊँगा। आप हर संडे को केवल सप्ताह में एक दिन आपको ये क्लास देखनी है। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक जीके को कहीं से और नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपके पेपर में 100% आप अंक अर्जित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल है ना वो सवाल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं और सवाल में बहुत खास चीज़ें हैं। जब आप इस पूरे सेशन को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी क्लास स्टैटिक जीके को लेके आपने आज तक नहीं की होगी। आप इस पूरी क्लास को बिना पॉज करिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपके सारी गुंजाइश स्टैटिक जीके को लेकर के सारे जो विभिन्न तरीके के सवाल मन में आते हैं, किस पेपर में सवाल किस तरीके से आता है, कैसे पूछा जाता है, वो सारे के यहाँ पे मैं आपको क्लियर कराऊंगा। टॉपिक वाइज लोगों ने भ्रम दे के आपको बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, क्योंकि पहले आपको प्रैक्टिस सेशन में ये जानना चाहिए कि सवाल का बनना किस तरीके से होता है। जो वो लोग सिलेबस बता रहे हैं उससे अलग बहुत कुछ आता है स्टैटिक जीके के अंदर। इस कारण से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपका टाइम ना जाया करते हुए सवालों के सिलसिले को स्टार्ट कर लेता हूँ। पहला सवाल आप बोर्ड पर देख रहे हैं। पहला सवाल सब लोगों आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, आप जहाँ भी आपके सामने डेस्कटॉप बोर्ड है आप सब अपना अपना सवाल देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सा समुदाय थाईपुसम समारोह मनाता है। ऐसे करके सवाल आएगा कि बताओ इस फेस्टिवल को कौन मनाता है। तो तमिल मनाते हैं, तेलुगु मनाते हैं, मराठी मनाते हैं, मलयालम मनाते हैं। ऐसे करके आपको जवाब देना है। आप ABCD कमेंट करिए, मैं आपको फिर आंसर दिखाऊंगा इसका। सब लोग ABCD कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके आंसर्स मैं चेक कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जिनको भी इस वीडियो को भेजेंगे उनको ही लाभ मिलेगा वो एग्ज़ाम देने के लिए जब जाएंगे। मित्रों, इसका सही उत्तर मैं आपके सामने लगा देता हूँ। इसका सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिल। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बोला है उनका सबका ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। थाईपुसम इज़ ए हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मोस्टली बाई तमिल कम्युनिटी, यानी तमिलों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है ऑन द फुल मून ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, यानी जनवरी महीने की जो पूर्णिमा आती है, जनवरी महीने में जो पूर्णमासी आती है उसमें मनाया जाता है। इट इज़ मेनली ऑब्जर्व इन द कंट्रीज वेयर देयर ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ तमिल कम्युनिटी सच एज इंडिया, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड म्यांमार। इन सब देशों में इस त्यौहार को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल मैं आपके सामने लगाता हूँ। काफ़ी एक्सप्लेनेशन है, इंग्लिश में मैंने लिख रखा है, कहीं कहीं मैं आपको हिंदी में भी दूंगा और आपको जो है इसका हिंदी अर्थ में बताऊंगा। अगर हिंदी में दे रखा है तो इंग्लिश में मैं उसको आप बताऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल दिखाई दे रहा है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। आपको आंसर बताना है कि अर्जेंटीना की कैपिटल कौन सी है। ठीक है, बताइए। युआंडे है, ओट्टावा है, ब्यूनस आयर्स है या मनामा है। बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर ठीक है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे परमवीर सिंह, बहुत अच्छे। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अर्जेंटीना एंड द सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपोलियन एरिया इन साउथ अमेरिका। ये जो ब्यूनस आयर्स है ये राजधानी अर्जेंटीना की है, इसको याद कर लीजिए। ब्यूनस आयर्स राजधानी है अर्जेंटीना की। साउथ अमेरिका का ये एक देश है और इसकी जो करेंसी है वो पेसो है, PESO। याद रखिए PESO, पैसो इसकी करेंसी है। ठीक है, मुद्रा जो पैसो है अर्जेंटीना की। इसकी कैपिटल क्या चीज़ है? ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए अगला सवाल मैं आपके सामने लगा देता हूँ। अगला सवाल है कि बहरीन की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है। बताओ बहरीन की मुद्रा क्या है। सबको बताना है बहरीन की मुद्रा। बहरीन एक देश है, वहाँ की क्या करेंसी है? पेसो है, दीनार है, रियाल है, बात है या क्वाचा है। जल्दी बताओ। जल्दी ABCD टाइप क्या करो, अगर आपको मालूम है तो जल्दी टाइप करो, है ना, क्योंकि मेरे को ये 25 सवाल बहुत जल्दी से ख़त्म करने हैं ना। मैं आपका बहुत टाइम नहीं लूँगा। आपको संडे के दिन देखना है केवल, यानी कि एक वीक में एक क्लास आपको स्टैटिक जीके का कैप्सूल में दूंगा। बहुत ज़ोरदार कैप्सूल है, सारी बीमारी निकाल देगा भाई, सारी बीमारी निकाल देगा, बिल्कुल ठीक कर देगा, जड़ से रोग को मिटा देगा। बदन दर्द हो, सर दर्द हो, सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपकी नौकरी इसके पढ़ने के कारण से ही लगने वाली है। इसका बी ऑप्शन ठीक है, यानी कि दिनार। तो दिनार इज़ द करेंसी ऑफ बहरीन, यानी बहरीन की जो मुद्रा है वो दिनार है। बहरीन अ नेशन कंप्राइजिंग मोर देन 30 आइलैंड इन द पर्सियन गल्फ, यानी कि जो पर्सियन खाड़ी है, जो फारस की जो खाड़ी है, पर्सियन गल्फ का मतलब फारस की खाड़ी में 30 कम से कम ये तो 30 आइलैंड्स हैं, उनका एक ग्रुप है। उस जो आइसलैंड्स का जो ग्रुप है उसको कॉमनली बोला गया बहरीन,
हैज़ बीन द सेंटर ऑफ मेजर ट्रेड रूट्स सिंस एनक्विटी, यानी एंटीक्विटी में जितने भी जो मेजर ट्रेड्स रूट्स हैं वहीं से होकर के निकलते हैं। इन इट्स मॉडर्न कैपिटल मनामा द acclaimed Bahrain National Museum showcases artifacts from the ancient Dilmun civilization that flourished in the region of millennia। यानी कि इसकी जो मॉडर्न कैपिटल मनामा है वो बहरीन के नेशनल म्यूजियम उसके अंदर है और इसमें डिलमुन जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने के लिए मिलता है। तो ये बहुत सारे इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, आपको इतना बहुत ज़्यादा कुछ वैसे इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ आपको उतना अगर आप इसमें कर लेंगे तो इनफ रहेगा। अगला सवाल है कि आतंकवाद के पीड़ितों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि जो आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता जताने के लिए कौन से दिन इस दिवस को मनाया जाता है? चार इसके आपको 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, 12 अगस्त, 20 अगस्त, 19 अगस्त, 21 या 10 अगस्त को मनाया जाता है। सब लोग ABCD कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से, सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। परमवीर सिंह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आनंद कुमार, शिव बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। शिवांगी बहुत अच्छे, चलिए चलिए अगला। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 अगस्त। मित्रों, विश्व भर में आतंकवादी हमलों में मारे गए निर्दोष पीड़ित जो हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे उनको सम्मान प्रदान करने के लिए पहला इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म 21 अगस्त 2018 को मनाया गया था। और 21 अगस्त 2018 से लेकर आज तक इसको मनाया जा रहा है। हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि आज कितनी तारीख हो गई? आज तारीख हो गई 16, यानी कि 5 दिन बाद इसको मनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं अगला सवाल आपके सामने लगाता हूँ। अगला सवाल भी बहुत सुंदर सवाल है। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि 2018 विश्व रेंजर्स दिवस WRD कब मनाया जाता है? 31 को, 28 को, 30 को, 21 को या 24 जुलाई को? बता दीजिए सब लोग कमेंट करके, जल्दी जल्दी आप कमेंट करा करिए, सब लोग कमेंट करिए। इसमें जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग कमेंट करिए ना, सब लोग कमेंट करिए, सब लोग बताइए। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 31 जुलाई को। द वर्ल्ड रेंजर्स डे WRD is celebrated every year on 31st July to remember and appreciate the cruel services rendered by rangers who protect, conserve and preserve the biodiversity of our forests and the coast of their lives। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 31 जुलाई को हर बार मनाया जाता है। अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है कि चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे है? तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे भाई? दिल्ली में है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटका में? इसका उत्तर तो आपको मालूम होगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या बता रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि राजस्थान। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे? तो राजस्थान में मित्रों। चित्तौड़ का किला देश के सबसे उत्कृष्ट किलों में से एक माना जाता है। यह वास्तव में राजस्थान राज्य का गौरव है। मित्रों, आप कभी राजस्थान घूमने जाएं, चित्तौड़गढ़ के किले में आप जाएं तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। आपको रानी पद्मिनी के बारे में आपने पूरा सुना है, तो वहाँ जो चित्तौड़ का किला है वो उन्हीं मजबूत किलों में से, उन्हीं मुख्य किलों में से एक है जो राजस्थान में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से। तो अगला सवाल करें, निम्नलिखित में से कौन सा झरना कर्नाटक में अग्नाशिनी नदी पर स्थित है? कौन सा झरना है बताइए? रेहला प्रपात है, उन्नचल्ली प्रपात है, चचाई प्रपात है या हेब्बे प्रपात है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको ठीक नहीं लगता? सब लोग कमेंट करके बता दीजिए, सब लोग बता दीजिए, बता दीजिए। अग्नाशिनी नदी पर स्थित है, बताओ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, आप इसका एक क्वेश्चन भी मिस मत करिएगा। इसका मैं आपको PDF फाइल भी उपलब्ध करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षागढ़ पे जाइए, वहाँ मैं आपको इसका जो है उपलब्ध करा दूंगा। परीक्षागढ़ पे आप टेलीग्राम पे परीक्षागढ़ टाइप करिएगा। लोगो आपको जो अपना पता है ना, अपना जो लोगो लगा हुआ है इसके हमारे चैनल के फ्रंट पे जो प्रोफाइल में जो लोगो लगा हुआ है उससे आप सर्च कर लीजिए तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो क्लासेस के जो हैं वो सब कॉम्पिटिशन गुरु परीक्षागढ़ चैनल है, वहाँ कॉम्पिटिशन गुरु टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर वो सारी PDFs आपको मिलती है ना। डेली करंट अफेयर्स PDF हम आपको परीक्षागढ़ पे उपलब्ध कराते हैं और हर संडे कैप्सूल का भी हम इस पे उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, इसका बी ऑप्शन ठीक है, उन्नचल्ली प्रपात, बी ऑप्शन ठीक है। तो उन्नचल्ली फॉल्स आल्सो नोन एज लशिंगटन फॉल्स, आप याद रखिए उन्नचल्ली का नाम लशिंगटन फॉल्स भी है, आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। बताइए लशिंगटन फॉल्स किसको कहा गया है? तो उन्नचल्ली को ही कहा गया है। इज ए वाटरफॉल क्रिएटेड बाय 116 मीटर यानी 381 फीट ड्रॉप इन द अग्नाशिनी रिवर। इतना मीटर का एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है। द फॉल इज लोकेटेड नियर सिद्धापुर इन उत्तर कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया। यानी कि सिद्धापुर जो है इन कहाँ पे? उत्तर कन्नड़ा जिले में है और कर्नाटक में ये है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी दिया हुआ है कि द फॉल
are named for J.D. Lushington, a district collector for the British government who discovered the fall in 1845। ये जो लशिंगटन फॉल इसको कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करता था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो 1845 में, तो उसी के नाम पर इसका नाम ही रखा गया। अभी इसको चेंज करके उन्नचल्ली प्रपात कह दिया गया है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप देख रहे हैं कि सैंडी पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सैंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे आपको बताना है? कर्नाटक में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको ठीक नहीं लगता है? आप कमेंट करके जल्दी बताइए, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ। चलिए 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 और बताइए। नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। सी ऑप्शन यानी कि उत्तर प्रदेश में मित्रों सैंडी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो सिचुएटेड इन बर्ड सेंचुरी इन हरदोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हरदोई जिला है एक उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये स्थित है। अगला सवाल है कि ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइए। इंदौर में है, विजयवाड़ा में है, विशाखापट्टनम में है, या मुंबई में है, या कोलकाता में है? आपको कौन सा बताना है? ब्राबोर्न स्टेडियम बताना है। ABCD कमेंट कर दीजिए। ब्राबोर्न स्टेडियम कहाँ पे? बताइए 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 बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेडियम से सवाल पेपर में पूछ लेता है तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए चलिए ठीक है, डी ऑप्शन इसका ठीक है, मुंबई में। द ब्राबोर्न स्टेडियम इज ए क्रिकेट ग्राउंड इन मुंबई, महाराष्ट्र। द ग्राउंड इज ओन्ड बाई द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI। द नॉर्थ स्टैंड ऑफ द बारबोर्न हाउस्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI हेडक्वार्टर्स एंड द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी अंटिल 2006 व्हेन बोथ वर मूव टू द न्यूली बुल्ट क्रिकेट। जो है अभी जो है ये बारबोर्न जो स्टेडियम है वो मुंबई के महाराष्ट्र में है। यहाँ जो है इसको ओन किया हुआ है किसने? CCI ने ओन किया हुआ है। यहाँ पे क्या चीज़ है? 1983 की ट्रॉफी है, वो 2006 तक थी। व्हेन बोथ वर मूव टू द न्यूली बुल्ट क्रिकेट स्टेडियम, जो नया बना है क्रिकेट का, वहाँ पे इन दोनों को अभी स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, जो नया सेंटर बना है वहाँ पे इसको कर दिया गया है। कहाँ पे? वानखेड़े के जो बराबर में एक स्टेडियम है, अभी नया स्टेडियम बन गया है ना मुंबई में, वानखेड़े। हालांकि पुराना हो गया, लेकिन पहले जो था वो बारबोर्न ही था, तो वानखेड़े के वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया गया। तो निम्न में से कौन सा मंत्री हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। हाजीपुर से कौन आए, कौन सांसद है? बताइए। हाजीपुर से कौन सांसद है आप बताइए, कमेंट में बताइए। ABCD मेनका संजय गांधी है, या रविशंकर प्रसाद है, या राजनाथ सिंह है, या रामविलास पासवान है? बताइए। या राधा मोहन सिंह है? इसका सही उत्तर है रामविलास पासवान मित्रों। रामविलास पासवान, चिराग पासवान इनका पुत्र है, इनकी पार्टी है अलग से बिहार में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि रामविलास पासवान कंज्यूमर्स अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर मिनिस्टर इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि वो सांसद है हाजीपुर जो उनकी लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से। और ये कौन है? तो ये एक बार आप इसको अंडरलाइन में कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंज्यूमर उपभोक्ता मामले, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोक निर्माण, लोक वितरण एवं भोजन और उपभोक्ता मामले मंत्री हैं रामविलास पासवान। ठीक है, खाद्य मिनिस्टर आप इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। चलिए अगला सवाल ये कि निम्न में से कौन सी नदी कुरनूल शहर से होकर प्रवाहित होती है? कुरनूल शहर आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनी हैं। एक तो अपनी अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम और तीसरी कुरनूल है। तो जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश है। तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ से कौन सी नदी जाती है? कृष्णा जाती है, कावेरी जाती है, गोदावरी जाती है, तुंगभद्रा जाती है, या वैगई जाती है? तो इसका सही उत्तर ABCD करके कमेंट करिए। आप सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी बताइए मेरे को इसका आंसर। सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, सब। अच्छा ठीक है, डी ऑप्शन इसका ठीक है, यानी तुंगभद्रा नदी जो है वो यहाँ से निकलती है। इट इज़ द तुंगभद्रा रिवर विच फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ कुरनूल लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस रिवर इज फॉर्म्ड आउट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द तुंगा एंड भद्रा रिवर एट कोदली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। यानी कि ये जो तुंगभद्रा रिवर है ये कुरनूल नदी के किनारे स्थित है। इसी के किनारे कुरनूल शहर जो वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। ये जो है कहाँ से? तुंगा और भद्रा रिवर जो है यहाँ से वो किस स्टेट में जाके? कर्नाटका में यहाँ से जो ये बन जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? गोवा क्रांति GRD कब मनाई जाती है? गोवा क्रांति कब मनाया जाता है? 30 जून को, 27 जून को, 18 जून को, या 25 जून को, या 15 जून को? आपको ऐसा करके बताना है। दोस्तों आप सारे के सारे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो सब लोग इसको लाइक कीजिएगा, सारे के सारे लोग इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिएगा ना, कोई भी बिना लाइक शेयर के इसको नहीं चला जाए। बहुत ही जोरदार कैप्सूल में लेकर के आऊँ। अगर आप इसको आज शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, तो फिर मैं ऐसे कैप्सूल बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए लेकर के आऊँगा। और ये कैप्सूल आपके लिए पेपर में मैं बता रहा हूँ क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस के लिए तो जान है ये जो स्टैटिक जीके, इस कारण से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं जो सुबह को जो 9 बजे आपको करंट अफेयर्स लेके आता हूँ ना, उसमें भी स्टैटिक जीके के बहुत जोरदार सवाल हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 18 जून को मनाया जाता है। तो गोवा रिवोल्यूशन डे GRD इज सेलिब्रेटेड ऑन 18 जून टू पे ट्रिब्यूट्स टू द मार्टियर्स ऑफ द स्टेट्स
लिबरेशन स्ट्रगल, जो जब ये आज़ाद हुआ था, ये जो प्रांत था उसके जो शहीद थे उनको ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ऑन 30 मई 1987 गोवा बिकेम इंडिया 25th स्टेट एंड दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा एंड कंटिन्यूड टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ यूनियन टेरिटरी। यानी कि 1987 में ये बना था, अब इंडिया में जो जुड़ गया था। यहाँ जो है जो बाहर के जो डच थे वो यहाँ से निकल गए थे और उनके वो छोड़ के चले गए थे, उनसे आज़ाद हुआ था, दमन दीव से अलग होकर यूनियन टेरिटरी बन गया था। ठीक है, तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि संघर्ष 2018 में यौन हिंसा को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। आप बताइए क्या है कि 2018 में, ये पुराना सवाल यहाँ पे लगा रखा है क्योंकि पहले पेपर में, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि पेपर में आए हुए सारे के सारे सवाल हैं, इनमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो पेपर में नहीं आया हो। तो आपके लिए अब आने वाले समय में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो युवा परिवर्तन के लिए अगली लहर है युद्ध में पैदा हुए बच्चों की दशा और अधिकार है, भूमि और ऊर्जा का संरक्षण या हमारे सामान्य भविष्य को सुरक्षित करना। तो इसमें से बी ऑप्शन ठीक है, यानी कि युद्ध में पैदा हुए बच्चों की दशा और अधिकार। द 2018 थीम इज plight and river children born for war. The International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict is observed every year on 19th जून। ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन द कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 19 जून। यानी कि जो यौन उत्पीड़न जो दिवस है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना, 19 जून को मनाया जाता है। ये मैं इसको और हाईलाइट कर देता हूँ, 19 जून को मनाया जाता है। 19 जून को मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 19 जून, आप इसको याद रखिए, कहीं पे लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ जाऊँ क्या। चलिए अगला सवाल आपके लिए, जाम्बिया की राजधानी क्या है बताओ। जाम्बिया की राजधानी आपको बतानी है, बगदाद है, प्राग है, मंबावने है या लुसाका है, या इनमें से कोई भी ठीक नहीं। जाम्बिया की राजधानी ऑप्शन नंबर डी यानी कि लुसाका है। मित्रों जाम्बिया की राजधानी लुसाका और मुद्रा क्वाचा है ना। आप जाम्बिया याद रखिए, यहाँ की जो राजधानी वो लसाका है और यहाँ की जो मुद्रा यानी करेंसी जो वो क्वाचा है। याद रखो, क्वाचा रट्टा मार दो क्वाचा का। ठीक है, ये पूछा है, क्वाचा पहले पेपर में पूछा है, आगे भी पूछ सकता है। बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है बताइए। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या उड़ीसा में, या पंजाब में। बाण सागर बांध किस में है, जल्दी ABCD कमेंट करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी सब लोग बता दीजिए कौन सा आंसर आपको इसका ठीक लग रहा है। चलिए 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 चलिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए। इसका सही उत्तर है मित्रों मध्य प्रदेश। बाणसागर डैम इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश ऑन रिवर सोन। सोन नदी पर ये स्थित है, सोन नदी पे है ये मित्रों। और इसमें जो बाणसागर डैम इज ए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑन सोन रिवर सिचुएटेड इन द गंगाज बेसिन इन मध्य प्रदेश। जो है ये जो बाणसागर जो बांध है ये मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बना हुआ है, मल्टीपर्पज है, ये गैंग्स बेसिन में है ये मध्य प्रदेश में। इंडिया विद बोथ इरीगेशन एंड 435 मेगावाट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक पावर जनरेशन, यानी 435 मेगावाट यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक पावर यानी बिजली से बनने वाली जो है विद्युत को भी उत्पन्न किया जाता है। इरिगेशन यानी सिंचाई में भी यहाँ से काम आता है, तो मल्टीपर्पज़ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 171 किलोमीटर लॉन्ग बाणसागर कैनाल प्रोजेक्ट इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी इसका 171 किलोमीटर लंबे बाणसागर कैनाल यानी कि जो नहर है वो यहीं से निकलती है, उसका भी जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में वहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में बताइए। ये राष्ट्रीय उद्यान है, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं एक दो राष्ट्रीय उद्यान लाता रहूंगा, एक दो वहाँ से सवाल लेता रहूंगा, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी एक साथ इनकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल अपना परीक्षागढ़ है वहाँ पे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, है ना। तो इसके ऑप्शन है कर्नाटक है, हरियाणा है, गुजरात है, बिहार है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके बता दीजिए आप। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, भारत के किस राज्य में, आपको ऐसा करके बताना है। तो ABCD इसका पहला यानी कर्नाटक सही है मित्रों, कर्नाटक बिल्कुल ठीक है। तो नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टाइगर स्पॉटिंग। इट इज आल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो पता होना चाहिए आपको कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कह दे, नागरहोल नेशनल पार्क कह दे, तो कहाँ पे, मैसूर में है, कर्नाटका में है। ठीक है, किसके लिए, टाइगर यानी बाघ अभ्यारण्य है ये। सबको क्लियर है, आपको सबको अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, सबको अच्छा लग रहा है। आप लोग एक बार कमेंट में बताइए कि ऐसे कैप्सूल हमको लाने चाहिए हर संडे, एक बार यस और नो बताइए। आपको लाने चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है, या केवल आप नोट से ही पढ़ के खुश रह सकते हैं। आपको क्या है कि वीडियो के माध्यम से जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को पता है कौन सी चीज़ पढ़नी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी, इस कारण से बहुत महामुख्य है, मैं ये कह सकता हूँ। तो बुल्गारिया की मुद्रा क्या है बताओ, बुल्गारिया की क्या करेंसी है। CFA फ्रैंक है, वोन है, लीव है, रूबल है, या फिर इनमें से कोई भी उत्तर ठीक नहीं। ABCD कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी, मैं आपके आंसर से देख रहा हूँ, जल्दी ABCD कमेंट करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए।
चलिए इसका सी यानी कि लेव है मित्रों। लेव इज़ द करेंसी ऑफ सोफिया इन द कैपिटल ऑफ बल्गारिया। तो अब इसमें क्या है कि वहाँ की जो करेंसी है वो लेव है। तो बल्गारिया इज़ ए कंट्री इन साउथ ईस्टर्न यूरोप, यानी कि दक्षिण पूर्वी यूरोप में है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई रोमानिया ऑन टू द नॉर्थ, सर्बिया एंड मैकडोनिया टू द वेस्ट, ग्रीस एंड टर्की टू द साउथ एंड द ब्लैक सी इन द ईस्ट। यानी कि जो पूर्व है उसमें ये ब्लैक सी से लगता है, काले समुद्र से लगता है, और साउथ में ये टर्की से, ग्रीस से लगता है, पश्चिम में मैकडोनिया से लगता है, सर्बिया से लगता है, और नॉर्थ में रोमानिया से लगता है। यानी पूरा का पूरा मैप भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया यहाँ पे। अगला सवाल कह रहे हैं कि कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में, असम में या मध्य प्रदेश में। ऐसा करके आपको इसका उत्तर देना है। आप बता दीजिए कहाँ पर है। सब लोग बताएंगे तमिलनाडु में है, पश्चिम बंगाल में, केरल में, असम में, कहाँ पे। सी ऑप्शन ठीक है, केरला बिल्कुल ठीक है मित्रों। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य भारतीय राज्य केरल के कोट्टायम जिले के कोट्टायम तालुक में वेम्बनाड झील के किनारे कुमारकोम में स्थित है। क्लियर है आपको, केरल में है मित्रों। पक्षी अभयारण्य केरल में, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य केरल में, कहाँ पे, कोट्टायम जिले के कोट्टायम तालुक में है। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे है, तो वेम्बनाड नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, माउंट एटना दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। जो माउंट एटना है वो दुनिया के जो बहुत सक्रिय ज्वालामुखी उनमें से एक है। वो किस देश में आपको बताना है। दोस्तों मैंने आपको अभी ज्योग्राफी की क्लास में मैंने प्लेट विवर्तनिकी नाम का चैप्टर पढ़ाया। आप कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पे जाइए, वहाँ पे क्या एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी में, एक प्लेट विवर्तनिकी नाम से एक आपको एक क्लास मिलेगा, एक सेशन मिलेगा। उसमें सारी ज्वालामुखी, सारे पर्वत, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जो कटक से सवाल आते हैं वो मैंने सारे रख दिए। तो इतना जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट पे मित्रों, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का मतलब है मध्य महाद्वीपीय मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला पर है। मध्य महाद्वीपीय मेखला जो इंडिया के ऊपर से गुजरती है और चाइना के नीचे से गुजरती है। पूरी की पूरी पर्वतमाला जो है अपनी, ये सारी वहीं पे है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है ना, और पीर पंजाल, महान हिमालय, मध्य हिमालय, धौलाधर, शिवालिक, ये उसी पर है। मध्य महाद्वीपीय मेखला पर ही है। ये चालू होता है इटली से चालू होकर के और वियतनाम की साइड जाकर के ख़त्म होता है ना। तो इसका सही उत्तर इटली है। जो इटना है वो इटली में है मित्रों। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जिसने उस क्लास को देखा होगा तो उसको याद होगा। माउंट इटना इज एन एक्टिव वॉल्केनो ऑन द ईस्ट कोस्टल ऑफ सिसिली, इटली, इन द प्रोविंस ऑफ कैटेनिया बिटवीन मैसिना एंड कैटानिया, उनके बीच में स्थित है माउंट इटना। द एक्टिव वॉल्केनो इन क्वेक स्टिकन इटालियन आइसलैंड ऑफ सिसिली हैज़ रिसेंटली इरप्टेड ऑन 24 दिसंबर 2018। अगला सवाल कह रहा है कि सांस्कृतिक त्यौहार बेहिंदगलम 2018 में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया थी मित्रों। ये जो इसमें क्वेश्चंस हैं, मैं हर साल के क्वेश्चंस इसमें डाल रहा हूँ। तो 2018 में पूछ रहे हैं वहाँ कब मनाया गया था। तो ये इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय में मनाया गया था। आप याद रखिए, आप इसको याद रखिए कि कहाँ मनाया जाता है। तो ये जो है कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। 2018 की जगह 2020 भी आ जाए यहाँ पे। 2020 अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तब भी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी मेघालय रहेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आपको। पहले पूछा गया, अब भी आगे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। कहाँ पे 2020 कहाँ पे मनाया गया, तो मेघालय में मनाया गया। क्लियर हो रहा है। द फेमस एनुअल मेघालय एनुअल कल्चर फेस्टिवल बैंकलम 2018 एट द स्मॉल पार्टिफल टाउन ऑफ जवाई मेघालय खलम मीन्स प्लेग और प्रेस्टीज एंड द बैंड। ये आप इसको 2020 कर लीजिए ना, 2020 कर लीजिए। इसको सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल है, नासाओ कहाँ की राजधानी है। आपको बताना है कि नासाओ जो है वो कहाँ की कैपिटल है, कहाँ की राजधानी है। पनामा की है, बहामा की है, हंडुरास की है या डोमिनिका की है, या फिर इनमें से कोई भी इसका आपको आंसर ठीक नहीं लग रहा है। तो मित्रों इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि बहामास की है मित्रों। तो इसमें आप मैं कह सकता हूँ नासाओ बहामास की राजधानी है। दोस्तों बहामास का जो नाम है वो दा बहामास, ऐसे लिखिए आप, दा बहामास है। कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके नाम के आगे दा लगा हुआ है। जो आप नॉर्दर्न अमेरिका देखते हैं ना, मैं यहाँ पे इसका डायग्राम एक शो करता हूँ। जैसे मान चलिए नॉर्दर्न अमेरिका, ये पनामा इधर है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका। जो बरमूडा ट्रायंगल जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये बरमूडा ट्रायंगल के ठीक पास में जो लैटिन अमेरिका है ना, इस वाले पार्ट में द बहामास देश है। क्लियर हो रहा है सबको। आपको बरमूडा ट्रायंगल के ठीक बराबर में अटलांटिक ओशन के साइड में को है ये। तो नासाओ वहाँ की कैपिटल है। बहामास के बारे में कुछ तथ्य मैं आपको बताता हूँ कि द बहामास उन देशों में से एक देश है जिनका आधिकारिक नाम द शब्द से शुरू होता है। दूसरा देश द गोम्बिया है। ठीक है, मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, तो द इस द गोम्बिया के पहले लगता है इसके लिए। देखो अगला भी वही बता रहा है आपको कि बहामास कुख्यात बरमूडा त्रिभुज के ठीक किनारे पर बसा हुआ है। क्लियर सबका। बहामास के पास जहाज़ों की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रजिस्ट्री है। दुनिया में तीसरे नंबर पे इसके पास में जहाज़ों की रजिस्ट्री होती है मित्रों। और यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। अगला सवाल है कि निम्न में से टर्की की मुद्रा कौन सी है। बताओ तुर्की जो देश है उसकी कौन सी मुद्रा है। लीरा है, यूरो है, नायरा है, लेक है, जलूटी है।
आपको बताना है। ABCD कमेंट करिए, ABCD कमेंट करो भक्तों। बताओ बताओ, लीरा, यूरो, नायरा, लेक, जलोटी कौन सी है बता दीजिए ना। बताओ बताओ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। इसका सही उत्तर है लीरा। द टर्किश लीरा इज़ द करेंसी ऑफ टर्की। यहाँ की जो करेंसी है वो लीरा है। अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। यहाँ की कैपिटल क्या है टर्की की? अंकारा। याद कर लो मित्रों, अंकारा राजधानी है। इस्तांबुल इज़ टर्कीज लार्जेस्ट सिटी। यहाँ की जो सबसे बड़ी जो शहर है वो इस्तांबुल है। यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है टर्की का वो इस्तांबुल है। एंड द इंटरेस्टिंग दिस अबाउट दिस सिटी इज़ दैट इज एक्चुअली लोकेटेड ऑन 2 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 2 कॉन्टिनेंट में स्थित है। द मेजॉरिटी ऑफ द सिटी, द सदर्न पार्ट लाइज इन व्हाट कंसिडर्ड एशिया, वेयर इज द नॉर्दर्न पार्ट इज़ इन यूरोप। आप जानते हैं टर्की का कुछ भाग जो है वो एशिया में आता है, कुछ भाग जो है यूरोप में आता है। तो वो कहाँ पर बढ़ते हैं? तो इसी शहर में जो है ये बसता है। ये 2 कॉन्टिनेंट्स में ये शहर बसा हुआ है, तो ये आपको ही पता होना चाहिए। इस्तांबुल 2 कॉन्टिनेंट्स में बसा हुआ है। दुनिया का एकमात्र शहर जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है, तो इस्तांबुल इसका सही उत्तर है। क्लियर है आपको? सेंट निकोलस द ओरिजिन सेंटा क्लॉज वाज बॉर्न इन टर्की। जो ओरिजिनल सेंटा क्लॉज जो आप 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते, तो जो सेंटा क्लॉज है, जो यानी सेंट निकोलस जिनका नाम था, वो कहाँ पे जन्म लिया था उन्होंने? तो टर्की में लिया था। अभी तो यहाँ पे जो है इस्लाम धर्म बहुतायत में हो गया है। पहले यहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा होते थे, अभी इनको सरपास करके इस्लाम के लोग ज़्यादा हो गए यहाँ पे। आफ्टर लंडन, टर्की हैज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे इन द वर्ल्ड, द इस्तांबुल टनल। जो लंदन के बाद सेकेंड दुनिया का सबसे पुराना, सबसे पुराना अगर पूछे तो लंदन का है, लेकिन दूसरा अगर पूछे तो यहीं का इस्तांबुल शहर, वहाँ पे जो है सबसे लंबा सबसे पुराना जो है रेलवे का अंडरग्राउंड जो टनल यानी कि सुरंग है। 2017 विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? मित्रों यहाँ 2017 की जगह आप 2020 कर लीजिए। 2020 विश्व सुनामी दिवस जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है मित्रों 1 B C D। आपको इसमें कमेंट करना है अगर पता है तो। इसका सही उत्तर तो 5 नवंबर होता है। वैसे विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को सुनामी के खतरों से संबंधित मामलों में दुनिया भर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और अक्सर विनाशकारी प्राकृतिक खतरों से क्षति को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर जोर दिया जाएगा। यानी कि आप इसको याद कर लीजिए, हर साल 5 नवंबर को सुनामी के खतरों से संबंधित मामलों में बनाया जाता है। ये पेपरों के सवाल हैं। अब चूंकि पेपरों के सवाल हैं तो अभी तो पिछले साल से पेपर नहीं हुआ, तो 2019-20 के सवाल इसलिए यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं 2017-18 के स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चन छांट के निकाल करके लाया हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा, आपको पता चलेगा कि आखिर पेपर में सवाल जो आता है वो किस तरीके से आता है। बोलो सबको क्लियर है मित्रों? चलिए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ लेता हूँ। अगला सवाल ये कौन सा सवाल हो गया था? 23वां सवाल। अगला सवाल मैं आपसे लेके चलता हूँ अगले सवाल की ओर। 24वां सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र से संसदवाद अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र का UN का जो संसदवाद अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे है वो 15 जून, 25 जून, 29 जून, 30 जून या 1 जुलाई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, डी ऑप्शन ठीक है, 30 जून को मनाया जाता है। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट वॉज सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 30th June 2018 to recognize the importance of the parliaments and the responsibilities of representing the people। तो आप 2018 से घबराइए मत, हर बार 30 जून को ही मनाया जाएगा। यहाँ आप 2020 कर लीजिए। चलिए क्लियर हो रहा है सबको? अगला क्वेश्चन महामुख्य क्वेश्चन है, इसका जवाब सबको देना है कि उकाई बांध निम्न में से किस राज्य में है? उकाई जो अपना डैम है वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटका में है या बिहार में है? आप बता दीजिए इसका उत्तर, जल्दी जल्दी बता दीजिए सब लोग। मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने पूरे दिन लग के क्वेश्चंस को छांटा है, मुख्य क्वेश्चंस को मैंने निकाला है। ये जो आप छोटी सी क्लास देख रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है मित्रों, बहुत बड़ी मेहनत के बाद ये क्लास बनाई है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप हमारी ये जो अपनी क्लास है ना, जीके कैप्सूल्स वाली जो क्लास है, स्टैटिक जीके वाली क्लास, अगर आप इतना भर कर लेंगे ना, तो आपको जीके को स्टैटिक जीके को कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी भी सारी क्लासेस हमारी कंपटीशन गुरु चैनल पे चल रही हैं, वो भी आप लोग जानते हैं। तो आप सभी क्लासेस को बहुत ध्यान से देखिए। इसका उत्तर बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं, गुजरात में है मित्रों। द उकाई डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ताप्ती रिवर इज द लार्जेस्ट रिजर्वियर इन गुजरात। जो उकाई डैम है वो कहाँ पे है? गुजरात में, ताप्ती नदी पर है। ये लार्जेस्ट रिजर्वियर है गुजरात के अंदर। ठीक है मित्रों, चलिए आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से क्लास को किया, थैंक यू वेरी मच। सब लोग इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप इसको शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत रंग लाई है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए डेडिकेट होने की कोशिश करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेकर के आऊँगा। आप सब लोग इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। मैं हर संडे को आपको ऐसा कैप्सूल लेकर के आऊँगा। चलिए ठीक है, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पढ़ लिख के सोइएगा। ओके, बाय।